बकरा ईद की दावत हो और दस्तरख़्वान पर ऐसा खुशबूदार बीफ यखनी वाइट पुलाव आ जाए कि सबकी नज़रें वही रुक जाए, तो मज़ा ही कुछ और है। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसा सफ़ेद यखनी पुलाव जिसमें होगा नरम मुलायम बीफ, खुशबूदार यखनी और हर दाना अलग अलग। और सबसे मज़े की बात, ये पुलाव इतना लजीज बनेगा कि मेहमान अपनी प्लेटें बार बार रिफ़िल करवाएंगे। लेकिन अक्सर लोगों का पुलाव या तो चिपक जाता है या यखनी में वो खुशबू और जायका नहीं आता। आज मैं आपको अपनी सीक्रेट और पानी और दम का तरीका बताऊंगी जिससे आपका पुलाव बनेगा बिल्कुल साफ वाला, खुशबूदार और दिल जीतने वाला। वीडियो को स्किप किए पर एंड तक देखिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg बीफ लिया है। इसको हम सबसे पहले प्रेशर लगाएंगे। यहाँ मैंने बीफ को प्रेशर के अंदर ऐड किया और साथ हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक के 2 क्यूब। ये मैंने बनाकर फ्रीज किए हुए हैं। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। साथ यहाँ मैंने 2 अदद काली इलायची, 1 अदद जायफल, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून यहाँ लौंग, ये तकरीबन 10 से 12 बनते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ हम साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ हम ऐड करेंगे सौंफ। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हरी इलायची, 1 से 1.5 अदद यहाँ मैं बादियान का फूल ऐड कर रही हूँ, 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। तो साथ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो याद रहे यखनी बनाते वक्त बीफ हड्डी वाला इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यखनी पुलाव बनेगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मैंने 1 नाली भी ऐड की है, इससे बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हमारा बीफ यखनी पुलाव बनकर रेडी होगा। तो अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे 20 मिनट तक। तो ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद हमारी कितनी ज़बरदस्त यखनी बनकर रेडी हो गई है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी यखनी बनकर रेडी हो चुकी है। और बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब दूसरी तरफ हम कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल यहाँ आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि यखनी में बीफ का भी काफ़ी ऑयल होता है, तो इसलिए ऑयल ज़रा कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। साथ यहाँ मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, इनको स्लाइस में कट करके ऐड किया है। और इनको हम फ्राई करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। इनको ज़्यादा हम गोल्डन ब्राउन नहीं होने देंगे, सिर्फ हम इसको सॉफ्ट ही करेंगे। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा या सॉफ्ट होंगे, तो अब जो हमने यखनी निकाल के रखी थी उसे ऐड कर देंगे। यखनी को ऐड करने के बाद यहाँ आपने एक काम लाजमी करना है, नमक को लाजमी चेक कीजिएगा। तो यहाँ मैंने नमक को चेक किया तो मुझे ज़रा कम लगा, तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक और ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर लगा के रख देंगे जब तक कि बॉयल आना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 5 मिनट के अंदर ही यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावलों को। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मैंने सिर्फ यखनी ऐड की थी, बीफ को ऐड नहीं किया। तो बीफ हम अब ऐड करेंगे चावलों के साथ और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर लगा के रख देंगे जब तक कि जो पानी है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए और चावल हमारे अच्छे से पक ना जाएं। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोटिवेशन होती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। दोस्तों यहाँ आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह देखें पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। तो यहाँ हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 10 मिनट के बाद इतना ज़बरदस्त खुशबूदार हमारा वाइट यखनी पुलाव बनकर रेडी हो गया है। चावलों को सेपरेट करने के लिए इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए खुला छोड़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपके बिल्कुल खिले खिले बनकर रेडी होंगे। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त खुशबूदार हमारा बीफ यखनी पुलाव बनकर रेडी हुआ है।
मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बीफ हमारा कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। ये देखिए माशाल्लाह मुंह में जाते ही घुल जाएगा, ये इतना सॉफ्ट बना है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी इमान अल्लाह।